रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रमज़ान स्पेशल वीडियोस चल रही हैं और रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना हम लोगों को मिला हुआ है। अल्लाह ताला को अपनी इबादत, अपने अमाल से राज़ी करने का। तो हम बहुत सारी जो है रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मसाइल होते हैं रोज़ेदारों के लिए, जो कि उनको पता नहीं होते कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही हैं और गलत हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी रमज़ान स्पेशल वीडियोज़ में आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएँ, आपको वो मसाइल बताएँ, वो छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो कि जिनको हम ख़ातिर में नहीं लाते, हम वो बताएँ कि वो किस हद तक हमारे लिए सही है और किस हद तक हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतफ़हमियाँ कि हम उनको किस तरह से जो है नज़रअंदाज़ कर देते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो हम इनमें जो है वो अपनी इन चंद गलतफ़हमियों का अज़ाला आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इनमें सबसे पहले आता है गुनाहों से इज्तनाब न करना। बहुत से लोग एक ख़ास मौके पर इबादत का खूब एहतमाम करते हैं, मगर गुनाहों से बचाने का एहतमाम नहीं करते। बल्कि आजकल के मुसलमानों ने बहुत से कबायर को गुनाहों की फ़हरिस्त से ही निकाल दिया है। मसलन एक तो ये कि मर्दों का दाढ़ी मुंडाना या एक मुश्त से कम करना, और फिर औरतों का गैर मुहर्रम करीबी रिश्तेदारों, देवर, जेठ, चचाज़ाद, फूफीज़ाद, मामूज़ाद, खालाज़ाद, नंदोई, बहनोई वगैरह से पर्दा ना करना। फिर आता है टीवी और वीसीआर देखना, गाना बजाना सुनना, बिला ज़रूरत तस्वीर खिंचवाना, देखना और रखना, बैंक इंश्योरेंस वगैरह हराम ज़राए आमदनी इख्तियार करना और ऐसे लोगों के यहाँ दावतें खाना और तोहफ़ कबूल करना, मर्दों का टखने ढांकना और ग़ीबत करना और सुनना। जब तक इन कबाइर से बचने बचाने का एहतमाम नहीं किया जाएगा, नफल इबादत ख्वाह कितनी ज़्यादा की जाए, निजात के लिए काफ़ी नहीं। अगर गुनाहों से बचने बचाने का एहतमाम हो और ज़्यादा नफल इबादत करने का मौका ना भी मिले, तो फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह निजात हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला के हराम करदा अफ़ाल व अमाल से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इसी तरह कुरान करीम में है, यानी अल्लाह ताला गुनाहों से बचने वालों के अमाल ही कबूल फरमाते हैं। बाज़ मुआसी से अमाल सालिह ज़ाया हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात कुफ़र तक नौबत पहुँच जाती है। इसलिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस शख्स के लिए तबाही और बर्बादी की बद्दुआ फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी इसकी मग़फ़िरत न हुई। जो शख्स ऐसे मुबारक लम्हात में भी गुनाहों में मस्त हो, वो तबाही और बर्बादी का ही मुस्तहिक है। इसकी मग़फ़िरत के लिए इसकी खैर और बरकत वाले मुक़द्दस महीने से ज़्यादा मुक़द्दस और कौन सा वक्त होगा। फिर आता है नफल इबादत करने में कुछ गलतियाँ। इसमें पहली तो ये है कि बाज़ लोग पूरी रात नफल नमाज पढ़ने को ही ज़रूरी समझते हैं, और बाज़ तो इससे बढ़कर बाज़ मख़सूस सूरतों के साथ ख़ास अंदाज से नमाज पढ़ना ज़रूरी ख्याल करते हैं। इस रात में किसी ख़ास किस्म की इबादत की तायीन नहीं होती। नफल नमाज पढ़ें, तिलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अल्लाह करें, दुआ मांगें या कल्ब को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो करके इसके एहसानात, इनामात, अज़मत, शान को सोच सोच कर इसकी मोहब्बत दिलों में उतारने और बढ़ाने की कोशिश करें। ये सब इबादत में दाखिल है। अमूमन लोग नफ़ल पढ़ने के लिए मसाजिद में जाने का एहतमाम करते हैं, जबकि हर किस्म की नफ़ल इबादत का सवाब मस्जिद की बजाय घर में ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में नमाज पढ़ा करो और इन्हें कब्रें मत बनाओ। मतलब ये है कि जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है, इसी तरह घरों को वीरान ना बनाओ, बल्कि ज़िक्र और इबादत से आबाद रखा करो। इसलिए घर की ख़वातीन को भी इबादत की तरगीब देकर इबादत का माहौल बनाना चाहिए, और मर्दों को नफल इबादत मस्जिद की बजाय घर में करनी चाहिए। बाज़ जगहों में मसाजिद में जमा होकर नवाफिल की जमात करते हैं। नफिल की जमात बहुत बड़ी बिदअत और गुनाह है। और इसी तरह बहुत से लोग तबीयत पर जबर करके चाय पी पी कर, लौंग चबा चबा कर जागने की तदबीरें करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाज़ लोगों की फ़जर की नमाज कज़ा हो जाती है या जमात छूट जाती है या नमाज में ऊँघते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि नफल की खातिर फ़र्ज़ या वाजिब को छोड़ दिया जाए या इसमें कोताही हो। इबादत वही मकसूद और काबिल कबूल है जो रुग़बत और शौक़ से हो।
انشراح صدر سے جتنی دیر عبادت کر سکیں، جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو اور دل جمعی نہ رہے جس سے زبان سے کچھ کا کچھ نکلنے کا اندیشہ ہو تو سو جائیں، خصوصاً فجر کی نماز یا جماعت میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ محبت پیدا ہو جائے تو ایک نہیں ہزاروں راتیں عبادت میں گزاری جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی عالم با عمل شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ان سے اصطلاحی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ سب چیزیں پہنچ سکیں جو ان کو نہیں پتہ۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔